हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर आपका मॉडर्न अलजेब्रा। और मॉडर्न अलजेब्रा में हमने बहुत सारे थ्योरी पार्ट देख लिए थे। कुछ एग्जांपल्स करेंगे आज, और फिर नया हम लोग थ्योरी पार्ट देखेंगे। ये मेरे बारे में है, देखना चाहें तो देख सकते हैं आप लोग। इस बार मुझे देना है तो 24 नहीं 25 का मैं देना एग्जाम देंगे हम। 23 मैंने स्किप किया, 24 भी मैंने स्किप किया था। किसी रीजन से मैंने ये दोनों एग्जाम नहीं दिए थे। 25 मुझे देना है, तो आप लोग साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बेसिकली अगर मैथ्स को अगर आप तो चाहें तो आप एक मैंने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप से ज्वाइन करके। मैंने बनाया नहीं अभी, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि उस जो ग्रुप में पर डे 10 क्वेश्चंस आएंगे हमारे ऑप्शनल के, और वो 10 क्वेश्चंस करने हैं। वो मैं खुद क्वेश्चंस PYQ वगैरह सब ये करके, और उस ग्रुप में मैं अपलोड करूंगा, और उसका सॉल्यूशन भी उसी ग्रुप में आएंगे। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसमें। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। मेनली आज का हमारा जो क्लास है वो मॉडर्न अलजेब्रा पे ही है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल है हमारा कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर matrices having their elements having their elements as rational, रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और complex numbers is an infinite non-abelian group, infinite non-abelian group with respect to matrix multiplication, matrix multiplication। क्या बोल रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैविंग देयर एलिमेंट्स एज रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर हो सकता है वो रियल भी हो और कॉम्प्लेक्स भी हो, इज एन इनफाइनाइट नॉन एबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कोई भी सेट ऐसा लेते हैं जिसमें n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट है वो, तो वो सेट जो होगा ना, वो सेट क्या होगा आपका, विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एक नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। नॉन अबेलियन ग्रुप का मतलब कि एक आपका ग्रुप होगा, इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप। कैसे देखेंगे इसका, जैसे लेट, सबसे पहले तो लेट करेंगे हम लोग कि एम बी द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर matrices with their elements, with their elements as rational numbers, rational numbers। तो हमें देखना है कि ये क्या सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, जैसे एज ए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स, तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि ये आपका एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। और हमें ये दिखाना है नॉन अबेलियन, यानी कि ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। सबसे पहला हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा दिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिया था। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लेट करते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एम। ए भी एक मैट्रिक्स है हमारा, बी भी एक मैट्रिक्स है। और किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये सारे नॉन सिंगुलर, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। देन ए बी जो होगा वो बिलोंग्स करेगा एम में। क्यों, क्योंकि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। हेयर ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि सर आपका जो ये, बिकॉज
डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो गया मेरा, ए बी बिलोंग्स टू एम। मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को हमारा होल्ड करता है। और एक चीज हम लोग को इसमें यूज करना है, जस्ट इसका प्रूफ नहीं दिखाना है, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। मैंने शायद प्रूफ किया था या नहीं किया था, बट आपको जस्ट यूज करना है, इसका कोई यहाँ पे प्रूफ वगैरह नहीं लगेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना नहीं है, करना चाहे तो आप कर सकते हैं अलग से, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होता है। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। मैट्रिक्स की बात है तो लेफ्ट आइडेंटिटी, और हमें ये चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। लेफ्ट आइडेंटिटी मतलब क्या, फॉर एच ए n क्रॉस n belongs to m, determinant of a not equal to 0, there exists a inverse, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, है ना, such that a इनवर्स a इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनवर्स। क्यों क्यों सर, क्योंकि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स जब इसका एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू n क्रॉस n। दिस इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी। थोड़ा सा स्पेलिंग को ये इग्नोर कीजिए। देयरफॉर ए इनवर्स इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए in M with their elements as rational रेस। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखना पड़ेगा हमें। क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को बोला था नॉन अबेलियन प्रूफ करने के लिए। तो कम्यूटेटिव देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम, therefore determinant of a not equal to 0, क्योंकि बोला था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, determinant of b not equal to 0, that imply ab not equal to ba, therefore m dot is not an abelian group। सिंपल। एक नोट लिखते हैं, m is the set of all n cross n non-singular matrices with their elements as integers is not a group with respect to multiplication, because there is no inverse of all matrices in the given set. Example, A is equal to, this is 1 2 3, क्या बोल रहा है कि M is the set of all nm non-singular matrices with their elements as integers is not a group with respect to multiplication। अगर एलिमेंट उसका इंटीजर है तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज नो इनवर्स ऑफ द ऑल मैट्रिसेस इन द गिवन सेट, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज -4, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए इंटीजर्स एज इंटीजर्स। अगर उसका एलिमेंट इंटीजर है तो
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1/2, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है 4, तो डायरेक्ट इसको उल्टा करके डिवाइड कर देते हैं। दिस इज 1/2 एंड दिस इज 3/4 एंड दिस इज -1/4। ये इसका इनवर्स कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, उतना मतलब ये नहीं करना है। तो ये आया इसका इनवर्स। अब तो बोल रहा था कि ये जो सेट है, ये सेट किसका है, नॉन सिंगुलर, साथ साथ में एज इंटीजर एज एलिमेंट है इसका। बट सर यहाँ पे तो इसका एलिमेंट इंटीजर नहीं आ रहा है, ये तो आपका रेशनल नंबर आ रहा है, देयरफॉर ये तो ग्रुप फॉर्म नहीं हुआ। नाउ वी हैव ए इनवर्स ए इज इक्वल टू -1/2, 1/2, 3/4, -1/4 and 1 2 3 2 is equal to 1 0 0 1। ये तो इसका इनवर्स है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है वो तो सेट में बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है इसका मतलब। बट ए इनवर्स डज नॉट बिलोंग्स टू एम सेट में, बिकॉज द द एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर नॉट इंटीजर्स। ये सारे के सारे क्या है, उसके इंटीजर्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग आज का। हमारा एग्जांपल है कि शो दैट ऐसे लिख लेते हैं, शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस A of alpha is equal to, this is cos alpha minus sin alpha and sin alpha, and this is cos alpha। ये जो मैट्रिक्स, so that the matrix is this where alpha is a real number, ठीक है, a real number forms a group under multiplication अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो हमें ये शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा, A1 रखेंगे तो cos 1 sin 1 साइन ऐसे हो जाएगा। ये अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल रहा है, तो हमें देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो कैसे, सबसे पहले लेट Z इज इक्वल टू A ऑफ अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू अ रियल नंबर एंड डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन, डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले तो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। नंबर 1 देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो लेट ए अल्फा ए बीटा, दो एलिमेंट ले लेते हैं, बिलोंग्स टू जी, दैट इम्प्लाई ए ऑफ अल्फा प्लस ए ऑफ बीटा, सॉरी प्लस तो नहीं बोल रहा था ना, हमें बोला था मल्टीप्लीकेशन का। दिस इज द ए अल्फा एंड ए बीटा, दिस इज ऑल्सो, दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कैसे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं ना, तो m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो तो वो क्या हो जाता है, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ए अल्फा प्लस बीटा, दिस इज बिलोंग्स टू z वेयर अल्फा बीटा दिस बिलोंग्स टू r वेयर एंड ऐसे कर लीजिएगा, एंड अल्फा प्लस बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू r। जैसे A1 एक मैट्रिक्स लेते हैं और A2 एक मैट्रिक्स लेते हैं और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 1 2 3 4। एक सेकेंड, A1 अल्फा अल्फा है ना, तो A1 इंटू A2 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, 2 + 1 3, 3/3, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे चेक कर ले लीजिए एक बार। अच्छा, यहाँ पे कॉस अल्फा बीटा है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको देखिएगा, वो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में चला जाएगा। जैसे देखिए कॉस अल्फा दिया हुआ है और साइन अल्फा दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज माइनस साइन अल्फा एंड दिस इज
साइन अल्फा एंड दिस इज कॉस अल्फा, ऐसा दिया हुआ है कॉस अल्फा। और यहाँ पे ऐसे करते दिस इज कॉस बीटा एंड दिस इज साइन बीटा, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस साइन बीटा, और यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज कॉस बीटा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड प्लस, नहीं नहीं कॉस अल्फा कॉस बीटा नहीं, माफ कीजिएगा, कॉस अल्फा कॉस, हाँ कॉस बीटा एंड माइनस ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मेट में चला आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, दिस इज ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला में सेट हो जाएगा वो, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहा है मेरा। अब हमें देखना है, जैसे यहाँ पे इसको कंफर्म कर दिया गया, यहाँ पे जैसे इसको सिंस, अगर हम चाहें तो इसको दिखा सकते हैं कि सिंस ए ऑफ अल्फा एंड ए ऑफ बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ बीटा, एंड जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड इसको लिख सकते हैं दिस इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या दिखा रहा है मेरा, दिस इज द कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या दिखा रहा है, दिस इज ए ऑफ अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट देखना है हमें एसोसिएटिव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव हमें डायरेक्टली बोल देना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। एंड थर्ड नंबर, existence of left identity, left identity, existence of left identity का मतलब क्या, since 0 belongs to R, क्योंकि अल्फा बिलोंग्स टू R था तो 0 belongs to R, therefore ये क्या हो जाएगा, दिस इज A0 इज इक्वल टू cos 0 माइनस साइन 0 साइन 0 एंड दिस इज cos 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1, this belongs to the identity element, let A of alpha belongs to G, alpha belongs to R, there exists A0 belongs to Z, 0 belongs to R, such that, कैसे belongs करेगा, such that कि A0 लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, A0 A अल्फा इज इक्वल टू A0 प्लस अल्फा होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू A अल्फा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा सर। देयरफॉर A0 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स की हम बात कर लें, हमने एक नोट लिखा था ना कि लेफ्ट आइडेंटिटी शो कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट इनवर्स शो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स शो कर रहे हैं, कोई एक आप शो कर सकते हैं मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा इसका एग्जिस्टेंस, लेफ्ट इनवर्स अगर हम इसका शो कर दें, लेफ्ट इनवर्स, फोर्थ नंबर है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ, existence of left inverse, left inverse, since alpha belongs to R implies minus alpha also belongs to R, therefore A alpha belongs to G implies A of minus alpha also belongs to G, बिल्कुल। now A of minus alpha भी उसी सेट का एलिमेंट है और ए ऑफ अल्फा भी उसी सेट का एलिमेंट है, तो ए ऑफ माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू A0, ये क्या दिखा रहा है, दिस इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, देयरफॉर ए ऑफ माइनस अल्फा इज द लेफ्ट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए अल्फा, देयरफॉर each element, each element of G possesses
लेफ्ट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, देयरफॉर G is a group, G is a group अंडर किसके, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ तक। एक नोट लिखते हैं यहाँ पे। नोट क्या बोलता है कि द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n matrices with the elements, with the elements as rational, real, complex number, complex numbers are not groups, groups with respect to matrix multiplication. The set of all n matrix with element rational number, real number or complex numbers are not groups with matrix multiplication, matrix multiplication, because the n cross n matrices, n cross n matrices with entries 0 has no inverse, no inverse। ये अगर इसमें कोई भी एलिमेंट को अगर जीरो, मतलब जीरो जीरो, क्योंकि रेशनल नंबर का हो, रियल नंबर का हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो, तो जीरो 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 करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो उसका तो इनवर्स नहीं निकल पाएगा। उसका इनवर्स कैसे निकाल पाएंगे, नो इनवर्स। जैसे एक एलिमेंट लेते हैं, हाँ एलिमेंट नहीं, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए, ये थोड़े कुछ सिंपल से क्वेश्चन हैं, इसको कर लेते हैं। द सेट ऑफ, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स other than one, other than one, that is सेट ऑफ रेशनल नंबर में से वन को माइनस कर देते हैं विथ ऑपरेशन, विथ ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ये ऑपरेशन डिफाइन है, तो हमें शो करना है कि ये क्या ग्रुप फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर्म्स अ ग्रुप और नॉट, और नॉट। तो इसको कैसे देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ऑपरेशन तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू, दो एलिमेंट जो होगा वो कैसे डिफाइन किया हुआ है कि ए प्लस बी माइनस ऑफ ए बी। तो पहले लिखते हैं कि सिंस ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी माइनस ए बी, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस वन। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए क्या देखेंगे हम लोग कि ए बी को उठाएंगे तो सेम ही हो जाएगा। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन, है ना। तो हम बोलते हैं कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस वन, देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है ऑपरेशन, ऑपरेशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी माइनस ए बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस वन बाई गिवन, या फिर बाई वन कर दीजिएगा। देयरफॉर क्यू माइनस वन satisfies closure property, closure property with respect to स्टार। एसोसिएटिव की बात करें अगर, सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू माइनस वन, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, दिस इज ए प्लस बी माइनस ए बी एंड दिस स्टार सी बाई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दिया हुआ ये। एंड इसको क्या लिख सकते हैं अब एज ए एलिमेंट, ये ट्रीट करेंगे इसको ए प्लस बी माइनस ए बी। जैसे क्या था ए स्टार बी का मतलब क्या है ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका ऐसे एज अ डी एब्ज्यूम कीजिए। डी स्टार सी का मतलब क्या, तो डी स्टार सी का मतलब है डी प्लस सी, तो प्लस सी है ना, माइनस डी इंटू सी, तो डी की जगह पे क्या है ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। मतलब फाइनली क्या बन रहा है मेरा, दिस इज ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस सी बी एंड प्लस ए बी सी। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी एंड प्लस ए बी सी। ठीक है ना। तो और देखना है मुझे क्या, सिमिलरली ये तो ऐसे भी देख सकते हैं इसको सिमिलरली कि ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो ये भी सेम ही आएगा, बट देख लेते हैं एक बार इसको। ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब क्या है बी प्लस सी माइनस बी सी। अब एज ए इसको ए और एज कंप्लीट को मान कर लीजिए पी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस पी, दिस इज ए एंड प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी। तो ए प्लस पी माइनस ऑफ ए पी, मतलब ए इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी। दिस इज ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी एंड प्लस ए बी सी। तो यहाँ से क्या पता चला मुझे, देयरफॉर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर क्यू माइनस वन satisfies associative property with respect to स्टार। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स, लेफ्ट आइडेंटिटी, देन देखेंगे लेफ्ट इनवर्स के बारे में। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। existence of left identity property, let a belongs to q minus q-1 and e belongs to identity element, ओहो पहले q-1, देन क्या हो जाएगा a स्टार e इज इक्वल टू a होना चाहिए। नाउ e स्टार a लेफ्ट आइडेंटिटी इज इक्वल टू a, तो e स्टार a का मतलब क्या है, दैट इम्प्लाई ई स्टार ए मतलब ई प्लस ए माइनस ई ए एंड दिस इज इक्वल टू ए, दैट इम्प्लाई ई को अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस ए एंड ए कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई ई इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ए इज इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। क्यों 1 नहीं हो सकता, क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा एलिमेंट लेना है जो 1 ना हो, सिंस ए नॉट इक्वल टू 0। तो आइडेंटिटी दिस बिलोंग्स टू q-1, ठीक ना। देयरफॉर ई स्टार ए इज इक्वल टू 0 स्टार ए एंड 0 स्टार ए का मतलब देख लेते हैं कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है नहीं और कुछ नहीं, 0 प्लस ए एंड माइनस 0 इंटू ए एंड दिस इज इक्वल टू ए। देयरफॉर फॉर ऑल a belongs to q-1, there exists 0 belongs to q-1 such that 0 star a is equal to a. Therefore 0 is the left identity in q-1। अब हमें लेफ्ट इनवर्स की बात करना है। फोर्थ नंबर, existence of लेफ्ट इनवर्स।
इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स देखना है मुझे, है ना। चलिए, तो लेट ए बिलोंग्स टू क्यू माइनस आई, क्यू माइनस वन, एंड बी बिलोंग्स टू क्यू माइनस वन। देन अगर बी मैंने इसका इनवर्स एलिमेंट लिया तो ये क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट तो जीरो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो बी स्टार ए इज इक्वल टू जीरो, एंड दैट इम्प्लाई बी स्टार ए का मतलब क्या है, दिस इज बी प्लस ए माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाई बी को अगर कॉमन ले तो वन माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। दैट इम्प्लाई बी ऑफ वन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए। दैट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन वन माइनस ए। दैट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस वन। सिंस ए नॉट इक्वल टू वन तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इनवर्स एनी एलिमेंट का मतलब ए का जो इनवर्स होगा वो इनवर्स क्या होगा, बी ए अपॉन ए इनवर्स वन। अब इसको देख लेना, प्रूफ कर लेना। देयरफॉर बी स्टार ए इज इक्वल टू, बी की जगह पे क्या, ए अपॉन ए माइनस वन स्टार ए, और ए अपॉन ए माइनस वन स्टार करेंगे तो क्या, ए और बी, तो ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी, एंड माइनस ए इंटू ए अपॉन ए माइनस वन ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज ए माइनस वन को रख देते हैं नीचे, एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए एंड प्लस ए एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा जो क्या है, इनवर्स है किसका, एलिमेंट ए का। फॉर देयरफॉर फॉर इच ए बिलोंग्स टू q minus 1, there exists b is equal to a upon a minus 1 belongs to q minus 1 such that a upon a minus 1 star a is equal to 0. Therefore b is equal to a upon a minus 1 is left inverse of a in q minus 1 with respect to binary operation, with respect to binary operation क्या, स्टार। therefore q minus 1 star, q minus 1 star is a group। वेरी सिंपल। अगला है हमारा क्वेश्चन कि लेट, अगला एग्जांपल कि लेट एस बी द सेट ऑफ, किसका सेट है, एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर का सेट है, एक्सेप्ट माइनस वन को छोड़ के। डिफाइन ऑन, डिफाइन स्टार ऑन एस, डिफाइन स्टार मतलब कंपोजिशन ऑन एस बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो शो करना है नंबर ए कि शो दैट स्टार गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, नंबर वन। नंबर टू कि शो दैट स्टार एस स्टार is a group, and number C कि find the solution, find the solution of the equation किसका, 2 star x star 3 is equal to 7 in S। S में बहुत सारे एलिमेंट है तो उसमें से इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखना है। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ऑपरेशन मतलब सेट एस में। Since S is a set of all real numbers except, since S is the set of all real numbers except minus one, and star is an operation,
डिफाइंड इन S इज इक्वल टू R-1, सॉरी R-1, मतलब रियल नंबर में से -1 को छोड़ के, सच दैट, कैसे डिफाइन किया हुआ है कि A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस ए बी, एंड फॉर ऑल A comma B belongs to S, when A comma B belongs to S, A star B is equal to A plus B is, sorry, plus AB belongs to S. Therefore, A star B belongs to S. A star B belongs to S. Therefore, A star B is equal to, ऐसे लिख लेते हैं, therefore star is a binary operation on S. इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि इफ पॉसिबल लेट करके कि ए स्टार बी अगर -1 देता हो, मतलब बाइनरी ऑपरेशन ना हो, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके हम लोग कर सकते हैं, बट उतना करने की जरूरत है नहीं। आप ऐसे लेके कर सकते हैं कि ए स्टार इफ पॉसिबल लेट ए स्टार बी इज इक्वल टू -1, तभी तो। और ये जो सेट होगा, इस सेट में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइन नहीं होगा। देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, है ना। अब हमें शो करना है कि ये हमारा ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता है। तो बी, सबसे पहले क्लोजर देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्लोजर प्रॉपर्टी। आज इसको देखते हैं कि कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। तो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू व्हाट, जो दिया हुआ है वही, ए प्लस बी एंड प्लस ए बी, दिस इज बिलोंग्स टू एस बाई, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, जो ऑपरेशन दिया हुआ है, दिस इज 1 बाई इक्वेशन 1। देयरफॉर एस इज क्लोज्ड अंडर स्टार। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, नंबर 2 क्या हो जाएगा, दिस इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये होल्ड करता है कि नहीं करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, that imply A star B star C is equal to what? This is equal to A plus B plus AB and star C। और इसको मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट A, तो A प्लस सी यानी कि A प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, है ना, A प्लस बी हो गया, एंड प्लस A इंटू बी यानी कि A प्लस बी प्लस ए बी और इंटू सी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज A प्लस बी प्लस सी एंड प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी एंड प्लस ए बी सी, एंड A star B star C is equal to what? This is A star B plus C plus BC, and this is equal to A plus B। A plus B मतलब क्या? This is B plus C plus BC and plus A into B plus C plus BC, and this is equal to what? This is A plus B plus C and plus BC and plus AB plus BC and plus ABC। देयरफॉर क्या देखने को मिल रहा है मुझे कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एस। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स होल्ड्स ऑन एस। एसोसिएटिव। नंबर 3, existence of left identity, existence of existence of left identity, existence of left identity, let A belongs to S and E belongs to S, then E star A is equal to A होना चाहिए। नाउ देखते हैं कि आखिर E का वैल्यू क्या है। E star A is equal to A, that imply E plus A, बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, E plus A
and plus EA is equal to A. That imply E and 1 plus A is equal to 0, क्योंकि ये कैंसिल हो गया मेरा. And that imply E is equal to 0 since A not equal to -1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, and this is belongs to S. अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है इसको देखना है. Therefore E स्टार A is equal to A. मतलब क्या कि सर, एक मिनट सर, this is equal to 0 star A. That imply 0 plus A plus 0 into A, and that imply this is equal to A. ये तो दिख रहा है कि सर आइडेंटिटी एलिमेंट है. Therefore for all A belongs to S, there exists 0 belongs to S such that 0 star A is equal to A. Therefore 0 is the left identity in S. Identity in S. Existence of left existence. अच्छा, इसको स्पीड इसलिए चला रहे हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो चुके हैं अब. एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स. इसको लेफ्ट इनवर्स के लिए क्या है, फिर से कोई एलिमेंट चूज कर लेते हैं कि लेफ्ट ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, देन बी स्टार ए इज इक्वल टू ए. आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए. बी को अगर हम इनवर्स बोलते हैं तो नाउ इनवर्स बोलते नहीं, मतलब ऐसे एज्यूम करके चलते हैं, एंड देन बाद में जो वो प्रूफ कर रहे हैं उसमें देन बी स्टार ए इज इक्वल टू ए. दैट इम्प्लाई बी प्लस ए एंड प्लस ए बी इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो दिया, हमने अभी फाइंड कर लिया कि सिंस ए इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई बी दिस इज 1 प्लस ए एंड इज इक्वल टू माइनस ए. दैट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए. यानी कि इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया मेरा, दिस इज बिलोंग्स टू एस. क्योंकि ये तो आपका 1 हो नहीं सकता है ना, सिंस ए सॉरी -1 तो हो नहीं सकता है. दिस इज नॉट इक्वल टू -1. देयरफॉर बी स्टार ए इज इक्वल टू, बी फाइंड करना है मुझे, बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की जगह पे माइनस ऑफ 1 प्लस ए स्टार ए, एंड दिस इज द माइनस ए 1 प्लस ए एंड प्लस ए इंटू माइनस ऑफ ए इंटू 1 प्लस ए, and this is equal to minus of a 1 plus a and sorry, this is the minus of a square upon 1 plus a, and this is equal to minus a and plus a square minus a square upon 1 plus a, and this is sorry, this is equal to 0. Therefore a belongs to is, therefore for each a belongs to S, there exists b is equal to minus a upon 1 plus a belongs to S such that minus of a upon 1 plus a star a is equal to 0. Therefore b is equal to minus of a 1 plus a is left inverse of a in S with respect to binary operation. Therefore S star is a group. तो ये हमारा बी नंबर भी कंप्लीट हो गया. नंबर सी बोला था इसका सॉल्यूशन देखना है ग्रुप में, तो क्या है 2 स्टार x स्टार 3 इज इक्वल टू 7. तो 2 स्टार x स्टार 3 का मतलब क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं. 2 स्टार x का मतलब 2 प्लस x एंड प्लस 2x है ना, एंड दिस स्टार 7 सॉरी 3 है ना, 3 इज इक्वल टू 7 बाई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फिर इसको ऐसे एज्यूम करते हैं, दिस इज a प्लस बी, 2 प्लस x प्लस 2x प्लस 3 and plus 3 into 2 plus x plus 2x is equal to 7. That implies 2 plus x plus 2x and plus 3 and plus 6 plus 3x and plus 6x is equal to 7. That implies, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक सेकेंड, स्क्वायर वगैरह नहीं ना बन रहा है, कुछ नहीं,
तो 2x एंड 2x 3x 5x एंड दिस इज 11x, नहीं 11 12x, एंड नंबर में हो जाएगा 6 9 9 10 11, 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 ना, 4 सॉरी 4, तो +4 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू -4/12, दिस इज -1/3, दिस इज बिलोंग्स टू s। वहां पे तो सिर्फ रियल नंबर का सेट है ना, क्योंकि बाकी एलिमेंट को तो नहीं ये किया हुआ, सिर्फ माइनस को ये किया हुआ, तो -1/3। नाउ 2 स्टार -1/3 स्टार 3 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द, देखते हैं 7 आ रहा है कि नहीं, दिस इज द 2 प्लस -1/3 प्लस 2 -1/3 स्टार 3, this is the star 3, and that imply 5/3 minus 2/3, हाँ ठीक है, and this is the star 3, and this is 5 3 1 star 3, and this is 1 plus 3 plus 3, binary operation का use की, this is 7, therefore x is equal to -1/3 is a solution of the equation, टू इस बोर्ड हैंग करने लगा ना, इक्वेशन 2 स्टार x स्टार 3 इज इक्वल टू 7 इन s। अगला है हमारा, ये भी बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि लेट z बी द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ रियल नंबर्स फॉर विच a not equal to 0 and defined in z and ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन दिया हुआ है ऐसे, तो कोई भी ऑपरेशन साइन दे दे, एज फॉलोज ए बी ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, बाइनरी कंपोजिशन सी डी, मतलब ये ऑर्डर पेयर में एक ही एलिमेंट है, ये है ना, ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट, दिस इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर में कैसा एलिमेंट बन रहा है, दिस इज ए सी, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, कॉमा ऑर्डर पेयर का एलिमेंट बी सी, लास्ट फर्स्ट एंड प्लस लास्ट का डी, ऐसे ये डिफाइन किया हुआ है। एग्जामाइन वेदर z is a group with respect to the operation multiplication, ये जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, if it is a group is abelian, is z abelian, मतलब हमें देखना है कि ये बहुत ही सिंपल सा है, बस लंबा चौड़ा लैंग्वेज लिखा है, जी जो सेट है वो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है ना, और रियल नंबर है, ये लोग सारे के सारे रियल नंबर है, फॉर विच ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये 0 नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, और ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया हुआ इस तरह से, हमें शो करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है, और साथ साथ ये भी दिखाना है कि क्या ये एबिलियन ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है, यस और नो में आपका आंसर देना है। सोल्यूशन, लेट जी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं दिस इज ए पी, ऑर्डर पेयर एलिमेंट सच दैट ए नॉट इक्वल टू 0 बट बी तो कुछ भी हो सकता है, दिस इज बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी प्लस में माइनस में 0 कुछ भी, ए नॉट इक्वल टू 0 ये भी 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, एंड एन ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, एन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन दिया हुआ है डिफाइंड बाय, कैसा डिफाइन किया हुआ है, डिफाइंड बाय ए कॉमा बी स्टार बार बार देते गए, ऑपरेशन सी डी इज इक्वल टू, दिस इज ए सी एंड दिस इज बी सी प्लस डी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करते हैं, तो लेट ए कॉमा बी, एक एलिमेंट
बी कॉमा सी दूसरा एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, और साथ में बनाना है फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, साथ में कंडीशन देना है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, और सॉरी 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 यहाँ पे डबल हो गया ना, जैसे सी डी, ए नॉट इक्वल टू जीरो और सी नॉट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फॉर सी नॉट इक्वल टू जीरो, देन फॉर ये आपका जो ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, दिस इज ए कॉमा बी स्टार, स्टार नहीं, सी डी इज इक्वल टू कैसे डिफाइन किया हुआ है, ए सी एंड दिस इज बी सी एंड प्लस डी। सिंस अभी हमें ये देखना है कि ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कैसे होगा, होगा कि नहीं, ये बिलोंग्स टू होगा जी, कैसे, क्योंकि सी का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सिंस ए नॉट इक्वल टू जीरो है और सी भी नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट इम्प्लाई ए सी भी जो होगा वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एंड बी सी प्लस डी ये तो बिलोंग्स टू आर होगा ही, क्यों, क्योंकि बी बिलोंग्स टू आर, सी बिलोंग्स टू आर एंड डी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गया, देयरफॉर जी इज क्लोज्ड अंडर जो भी ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। सेकेंड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपका होल्ड करता है कि नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, तीन ऑर्डर पेयर एलिमेंट लेना पड़ेगा, ए बी एंड सी डी एंड ई एफ, दिस बिलोंग्स टू फॉर वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो और ई नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें ये देखना है कि ये बाइनरी कंपोजिशन को हो, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले लेते हैं दो एलिमेंट को, दिस इज दैट इम्प्लाई ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बाइनरी ऑपरेशन ई कॉमा एफ इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए सी कॉमा बी सी प्लस डी, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन ई कॉमा एफ, ये क्या हो जाएगा आपका ए सी ई कॉमा, सेकेंड एलिमेंट का क्या था, सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई, दिस इज बी सी प्लस डी, बी सी प्लस डी इंटू ई, बी सी प्लस बी सी प्लस डी इंटू ई प्लस एफ, है ना, दिस इज ए सी ई कॉमा, दिस इज ए सॉरी ई बी सी, दिस इज ई बी सी प्लस डी ई एंड प्लस एफ, ठीक है, ऐसे लिख सकते, ACE does not belongs to, sorry, does not equal to zero because A not equal to zero, C not equal to zero, E not equal to zero. सिमिलरली करके यहाँ पे लिख सकते हैं सर कि A इस बाइनरी ऑपरेशन भी कैसा दिया हुआ है, बार बार मेरा कंफ्यूजन हो, A कॉमा B बाइनरी ऑपरेशन C कॉमा D बाइनरी ऑपरेशन E कॉमा F इज इक्वल टू ACE कॉमा EBC प्लस DE प्लस F, therefore associative law holds, existence of left identity, third number, existence of left identity, let, एक मिनट, let A comma B belongs to G where A not equal to 0 and X comma Y belongs to G where X not equal to 0, इसी को हम लोग इनवर्स बनाने वाले हैं,
इनवर्स बनाने में पहले देख लेते हैं उसके बाद। सच दैट, कैसे कि लेफ्ट आइडेंटिटी की बात है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन ए बी इज इक्वल टू फिर से वही एलिमेंट ए बी, दैट इम्प्लाई क्या हो जाएगा, दिस इज ए एक्स, दिस इज ए एक्स फर्स्ट का मल्टीप्लाई एंड दिस इज ए वाई प्लस बी, है ना, ऐसे ही था ना ऑपरेशन, हाँ ए वाई प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू ए कॉमा बी। अब दो, सॉरी सॉरी ये प्लस नहीं, यहाँ पे कॉमा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज दो ऑर्डर पर एलिमेंट अगर सेम है यानी कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, देयरफॉर एक्स ए इज इक्वल टू ए एंड वाई ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, दैट इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 0 सिंस ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देयरफॉर जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया वो क्या हो गया, 1,0 बिलोंग्स टू जी सच दैट 1,0 बाइनरी ऑपरेशन ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए बी, देयरफॉर 10 is the left identity in Z. Identity in Z. Existence of left inverse. Existence of left inverse. Let AB belongs to Z. Order pair element. साथ में where A not equal to C. एक और एलिमेंट ले लेते हैं, let x comma y belongs to Z where x not equal to 0 such that अगर ये इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट इनवर्स, तो x कॉमा वाई बाइनरी ऑपरेशन a कॉमा बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 10 होना चाहिए, दैट इम्प्लाई बाइनरी ऑपरेशन क्या था, दिस इज ए एक्स कॉमा वाई ए प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 1,0। दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट अगर सेम है तो क्या होगा, इसके एलिमेंट सेम होंगे, देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू 1 and ya plus b is equal to 0. That imply x is equal to 1 upon a and y is equal to minus of b upon a since a not equal to 0. Therefore जो इनवर्स एलिमेंट होगा मेरा, therefore x comma y equal to 1 upon a comma minus b upon a belongs to z such that क्या 1 upon a माइनस बी अपॉन ए बाइनरी ऑपरेशन ए कॉमा बी इज इक्वल टू 1,0, देयरफॉर 1 अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए बी इन जी, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, जी बाइनरी ऑपरेशन इज अ ग्रुप। अब ये ग्रुप तो फॉर्म हो गया, क्वेश्चन बोल रहा था कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, उसको को चेक करना था। तो अबेलियन ग्रुप के लिए क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता है, फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू जी, साथ में ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर और ए नॉट इक्वल टू 0 और सी नॉट इक्वल टू 0, therefore AB binary operation CD is equal to AC, BC plus D by equation number 1 and CD binary operation AB is equal to क्या हो जाएगा, this is AB AC and comma last first this is AD
एंड प्लस बी, तो ये दोनों तो इक्वल हो गए नहीं। देयरफॉर क्या पता चला मुझे कि ए सॉरी बाइनरी ऑपरेशन सी डी नॉट इक्वल टू सी डी बाइनरी ऑपरेशन ए बी, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर जी इज नॉट जी इज नॉट commutative commutative under binary operation this. Therefore z is therefore the group G binary operation is not abelian, is not an abelian group. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ एग्जांपल्स करेंगे एंड उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे हम लोग इसके ऊपर फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग कि कैसे वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है, अबेलियन ग्रुप क्या है नहीं है। चल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू रहिए आप लोग, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आगे सारे कोर्स को लेके आएंगे। थैंक यू।